नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन क्लासेस कमालपुर में। मैं पवन कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पवन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे वेद के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वेद के बारे में। देखिए, वेद के बारे में आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ अगर ये बात करें तो वो क्या है? वेद। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो वेद है। और वेद कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार। वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर आपसे बात करें कि पहला वेद कौन सा है या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ये आपका कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद की बात करेगा तो ऋग्वेद। और सबसे बाद के वेद की बात करेगा तो अथर्ववेद। देखिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। तो आज हम जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। आज हम जानेंगे ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, तो ऋग्वेद से आपसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आगे आपसे पूछे कि ऋग्वेद की रचना किस काल में मानी जाती है? ऋग्वेद की रचना किस काल में मानी जाती है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। देखिए, ये रचना उस टाइम मानी जाती है कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के समय या के बीच में ऋग्वेद की रचना हुई थी। आगे आपसे पूछे कि पहले ये जान लीजिए कि वेद के संकलन कर्ता कौन है? वेद के संकलन कर्ता कौन है? तो ये है आपके महर्षि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, या इनको बस शॉर्टकट में वेद व्यास भी कह सकते हैं। आगे देखिए, आगे आपसे पूछे कि वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। या फिर आपसे पूछे कि संकलनकर्ता कौन है? तो वेद व्यास से काम चल जाएगा। आगे देखिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। आगे हम बात करते हैं कि अथर्ववेद की रचना किस काल में, लगभग किस समय हुई थी? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के लगभग। अब जानते हैं कि इसमें ऋग्वेद में क्या क्या है। देखिए, ऋग्वेद में आपके ऋग्वेद में है क्या? तो 8 अष्टक। क्या भैया? 8 अष्टक हैं। 8 अष्टक, 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं। देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ऋग्वेद में क्या क्या है। तो ऋग्वेद में 8 अष्टक है। 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, आगे हम जानेंगे कि ऋग्वेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं। ऋग्वेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? मतलब ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो ऋग्वेद के पाठककर्ता को बोलते हैं होत्री। क्या बोलते हैं? होत्री। ठीक है, ऋग्वेद के पाठककर्ता को हम क्या बोलते हैं? तो होत्री बोलते हैं। अब देखिए कि ऋग्वेद को लिखने में बहुत सारे ऋषियों ने योगदान दिया था। जैसे में महिलाएं में कौन कौन थी? तो पौलामी, सची, घोषा। इन महिलाओं का जिक्र मिलता है ऋग्वेद को लिखने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। पौलामी का, सची का, घोषा का। और पुरुष में कौन कौन ऋषि थे? तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि। ये पुरुष ऋषि हैं जिनका योगदान है ऋग्वेद को लिखने में। आगे बात करें हम कि ऋग्वेद के पाठककर्ता कौन है? तो होत्री। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता के लिए मंत्र लिखे गए हैं? तो इंद्र। कितना है भैया? इंद्र के लिए 250 मंत्र। अग्नि के लिए कितना है? 200। आपसे पूछे कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। देवता सोम का उल्लेख, या सोम का उल्लेख किसमें है?
तो 9वें मंडल में है। इस मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। इसमें किसका उल्लेख है? तो देवता सोम का। अब देखिए चतुष्वर्ण समाज की कल्पना किस किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में। आगे आपसे बात करें कि किस मंडल की रचना कब हुई थी, तो देखिए 2 से लेकर 7वें मंडल की रचना ये पहले हुई थी, और पहला और 10वां मंडल ये सबसे अंतिम में होते हैं। इनकी रचना सबसे अंतिम में होगी, और जो 20 के बच गया आपका 8वां, वो 20 में होता है। देखिए आपसे बात करें कि दूसरे मंडल से 7वें मंडल की रचना सबसे पहले हुई थी, और पहले और 10वें मंडल की रचना सबसे बाद में हुई है। आगे हम बात करें कि ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो सबसे अधिक उल्लेख है सिंधु नदी का। सबसे अधिक किसका है? सिंधु नदी का। देखिए सिंधु नदी का उल्लेख है सर्वाधिक। तो सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का किया गया है? तो सर्वाधिक उल्लेख किया गया है सिंधु नदी का। आपसे बात करें कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती। किसको माना गया है? सरस्वती। इसको नदी तुमा भी कहा गया है। देखिए सर्वाधिक पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती को। इसको क्या बोला गया है? नदी तुमा। इसका मतलब क्या होता है? नदियों में सर्वश्रेष्ठ। क्या मतलब होता है? नदियों में सर्वश्रेष्ठ। आगे देखते हैं। आगे से बात करें कि यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो यमुना नदी का उल्लेख किया गया है 3 बार। गंगा नदी का 1 बार। सबसे अधिक बार किसका? तो सबसे अधिक बार किया गया है सिंधु नदी का। अब देखिए आपसे बात करें कि ऋग्वेद से किनके बारे में जानकारी मिलती है? तो आर्यों के जीवन के बारे में। आर्यों के जीवन के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो ऋग्वेद से। कैसे? राजनैतिक जीवन, राजनैतिक, सामाजिक, इन जीवन के बारे में जानकारी हमें मिलती है किससे? ऋग्वेद से। देखिए तो ऋग्वेद से आपको क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन बना क्या आपका कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा भैया? तो ऋग्वेद है। आगे बात करें कि ऋग्वेद की रचना कब से कब तक मानी जाती है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। फिर आपसे बात करें कि ऋग्वेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? तो होत्री। ऋग्वेद में है क्या क्या? 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं। अब देखिए दूसरा और 7वें मंडल की रचना सबसे पहले होती है, और पहले और 10वें मंडल की रचना सबसे बाद में होती है। आगे हम बात करें कि ऋग्वेद को लिखने में किन महिला ऋषियों ने योगदान दिया था? तो पौलामी, सची, घोषा। आगे बात करें कि ऋग्वेद को लिखने में किन पुरुष ऋषियों ने योगदान दिया था? तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि। फिर आपसे बोले कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो कौन कौन सा भैया? ऐतरेय और कौशितकी। अगर आपसे बात करें कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो यह है आपका आयुर्वेद। कौन सा है? आयुर्वेद। देखिए अगर आपसे बात करें कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आगे बात करें कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो ऐतरेय और कौशितकी। तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? तो तीसरे मंडल में उल्लेख है आपका गायत्री मंत्र का, जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित मंत्र है। आगे बात करें कि 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो देवता सोम का। इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना किसमें की गई है? तो 10वें मंडल में। इसमें 4 वर्णों के बारे में बात की गई है। इसके 4 वर्णों के बारे में बात की गई है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए इसमें 4 वर्णों के बारे में बात की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आपसे बात करें कि चतुष्वर्ण समाज की कल्पना किसमें की गई है? तो 10वें मंडल में। और पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में रचित किया गया, सबसे बाद में लिखा गया। दूसरा और 7वां मंडल पहले लिखा गया था। आगे आपसे बात करें
कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने मंत्र हैं? तो 250। अग्नि के लिए 200। ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को होत्री। ऋग्वेद में कितने अष्टक है? 8 अष्टक। मंडल कितने हैं? 10। सूक्त कितने? 1028। दिशाएं कितनी है? 10,462। फिर आपसे बात करें कि ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो यह है आपकी सरस्वती। यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 3 बार। गंगा का 1 बार। सबसे अधिक बार किसका? तो सिंधु का। आगे बात करें कि ऋग्वेद से किन के बारे में जानकारी मिलती है? तो आर्यों के जीवन के बारे में। आर्यों का जीवन कैसा था, इसके बारे में जानकारी मिलती है हमें किससे? ऋग्वेद से। आगे देखिए कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को कहा जाता है नदी तुमा। इसका मतलब क्या होता है? कि नदियों में सर्वश्रेष्ठ। क्या होता है? नदियों में सर्वश्रेष्ठ। तो आज हमने जाना ऋग्वेद के बारे में। आगे जानेंगे अगले वीडियो में यजुर्वेद के बारे में। तो तब तक के लिए यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।